राउंड 2 के अंदर क्या-क्या एक्सपेक्टेड है, कितनी कट ऑफ पर आप बच्चों को एडमिशन मिल सकता है, एमसीसी काउंसलिंग के अंदर ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगी। साथ ही साथ आपको बताते हुए चलूँगी कि 25 और 26 का जो राउंड 1 है, उसमें कितनी रैंक इस बार इन्फ्लेट हुई है, किस रैंक पर बच्चे को एडमिशन मिला है और साथ के साथ राउंड 1 से जब आप राउंड 2 काउंसलिंग में जाते हैं, तो कितने रैंक का मोटा-मोटा डिफरेंस आपके पास देखने के लिए मिलता है। और एक्सपेक्टेड मैं आपको बता ही दी हूँ कि क्या एक्सपेक्टेड है आपकी कैटेगरी वाइज इस बार राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए। तो जो बच्चे राउंड 2 की काउंसलिंग में बैठना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ डिस्कस करूँगी। वेलकम बैक टू द चैनल। एक एक करके पूरी बातों को डाटा के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें ऑल इंडिया कोटे की। ऑल इंडिया कोटे में 2025 में अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो वो 2190 पर क्लोज हो गई थी। अभी हम प्रोविजनल रिजल्ट देखें तो उसमें 22342 पे रैंक क्लोज हो गई थी राउंड 1 की। इसमें आपको 1152 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है 2025 और 2026 के राउंड फर्स्ट में। अगर मैं 25 की राउंड 2 की बात करूं तो 25 के अंदर राउंड 2 जो है 2494 पर क्लोज हो गया था। तो हमें राउंड 1 और राउंड 2 में 3759 का डिफरेंस देखने को मिला। इतनी रैंक राउंड 1 से राउंड 2 में चली गई। इस बार ऑलरेडी 2060 में 2234 ऑल इंडिया रैंक है, जिसका डिफरेंस 1152 आ रहा है। तो हम एक्सपेक्टेड कितना कर सकते हैं 2026 का जो राउंड 2 है उसमें कितने रैंक पर हमें एडमिशन मिल सकता है। देखो, मोटा मोटा पिछली बार तो 25,000 रैंक के अराउंड है, नियर बाय 25 ही मान लेते हैं। तो इस बार हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 25,800 से लेकर 26,400 के बीच में आपकी राउंड 2 की कट ऑफ जाएंगी। तो जो बच्चे राउंड 2 के लिए बैठेंगे तो वो मोटा मोटा इतना हिसाब बना के चलें कि भाई 25,800 से 26,400 इसके नियर बाय जो भी रैंक में आता होगा तो राउंड 2 के अंदर एडमिशन पाने की उसकी संभावना है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे के लिए, 2025 में राउंड 1 में 25,599 पर क्लोज हुआ था और 26 में ये 27,000 के अप्रॉक्स क्लोज हो गई थी। तो आपको इसमें डिफरेंस 1580 का दिख रहा है। तो इस बार 1580 हायर रैंक पर राउंड 1 के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कॉलेज अलॉट हो गया है। और अगर मैं बात करूँ राउंड 1 से राउंड 2 की, राउंड 2 2025 की इसकी क्लोजिंग रैंक थी 28,920। राउंड 1 और राउंड 2 के अंदर आपको 3321 का इन्फ्लेशन देखने को मिला। तो इस हिसाब से जो राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस के लिए वो 30,000 से लेकर 30,500 तक जा सकती है। इस बार ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को एडमिशन मिलने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो इस रैंक के नियर बाय वो अपना राउंड 2 एकदम से इंजॉयबल तरीके से कर सकते हैं। अब हम ओबीसी की बात करें तो 2025 में राउंड 1 में ओबीसी की क्लोजिंग रैंक 21452 थी और 26 में 23075। इसमें हमें डिफरेंस 1623 का देखने को मिल रहा है। अब हम अगर राउंड 2 2025 की कट ऑफ देखेंगे तो क्लोजिंग रैंक आके 25,108 थी। राउंड 1 और राउंड 2 की डिफरेंस आपको 3656 का देखने को मिल रहा है। अगर हम मोटा मोटा सोचें, ओबीसी के लिए इस बार एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक 26,300 से लेकर 27,100 हो सकती है। और वहीं हम एससी कैटेगरी की बात करें 2025 में राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक 1,10,389 थी और ये 2026 में एससी की क्लोजिंग रैंक 1,04,921 रही। अगर हम राउंड 1 और राउंड 2 के डिफरेंस देखें तो 5468 का हो रहा है। अब हम 2025 में राउंड 2 देखें तो एससी की क्लोजिंग रैंक 1,32,649 थी। तो कितनी रैंक हायर पे राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ था? 22260 रैंक के ऊपर जाके राउंड 1 के मुकाबले राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ था। इस बार का एक्सपेक्टेड है कि 1,27,000 से लेके 1,30,000 के बीच आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। मतलब कि पिछले से तो कम पे ही मुझे उम्मीद है कि इस बार क्लोज हो जाएगा। 1,30,000 अराउंड कहीं पर जाकर ऐसे ही कैंडिडेट को राउंड 2 में कॉलेज अलॉट होने की संभावना बनी हुई है। ठीक है। उसके अलावा अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात करें, पूरा डाटा ड्रिवन है बेटा, अच्छे से आप समझ लो। यहाँ सारे डिफरेंसेस के साथ में मैं लिखी हूँ राउंड 1 और राउंड 2 के बारे में भी। तो राउंड 1 पिछली बार जो एसटी कैंडिडेट को कॉलेज अलाउट हुआ था 2025 के राउंड 1 में वो 1,45,625 पर क्लोज हो गया था। इस बार 1,32,111 पर ही क्लोज हो गया है। तो कितने नीचे पे हो गया ये? 13,514 पे। 13,514 नीचे पे ही आपका क्लोज हो गया है।
अब अगर मैं 2025 के राउंड 2 की बात करूँ तो वह 1,56,601 पे क्लोज़ हो गया था। राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में आप देखें डिफ़रेंस तो 10,976 का है। तो जो राउंड 1 की रैंक थी और जो राउंड 2 में जो क्लोज़ हुआ है, ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं है। 10,976 रैंक ऊपर जाके आपके पास वो अलॉट हुआ। तो इस बार कितना आपको एक्सपेक्टेड है? एक्सपेक्टेड करके चल रही हूँ, तो उसके हिसाब से आपका 1,57,000 के अप्रॉक्स जाना चाहिए। एसटी कैटेगरी के लिए राउंड 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 1,57,000 के अराउंड रहेगी। तो यहाँ पर कंप्लीट डाटा लिखा है। इस बार काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि इस बार कितना रैंक का डिफरेंस हमें देखने के लिए मिल रहा है। ओबीसी कैटेगरी के अंदर हमें राउंड 1 2025 और राउंड 1 2026 के बीच में 1623 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। 2025 में राउंड 2 25,000 की जगह इस बार राउंड 2 हमें 26,000 से 27,000 के बीच में दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी कैंडिडेट सबके लिए डिफरेंस लिखी हूँ। कितना इन्फ्लेशन है और कितना राउंड 1 और राउंड 2 के बीच में भी डिफरेंस है, इससे कि आपको एक अच्छी समझ मिल जाए कि हाँ भाई, जो बच्चे राउंड 2 की काउंसलिंग के लिए बैठ रहे हैं उनमें से किन बच्चों को राउंड 2 की काउंसलिंग करवानी है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटे के लिए उसके अलावा ओपन सीट कोटा और बहुत सारे कोटा उसमें लगते हैं। आप जिस कोटा में भी लाई करते हो उसके हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं। मैं अभी ऑल इंडिया के लिए आपको बता दी हूँ। जब राउंड 2 की काउंसलिंग हो जाएगी तो उसके लिए राउंड 3 के लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँगी, वहाँ पर भी गाइड करते हुए चलूँगी। इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। थैंक यू फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।